हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी हम लोग फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 सीरीज का पार्ट 10 लेक्चर कवर करेंगे। पार्ट 10 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे। हम लोग इस क्लास को बहुत लंबा नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि लंबी लंबी क्लासेस बच्चों को थोड़ा सा एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा परेशान कर रही हैं। जैसे बच्चों के कुछ कमेंट्स आए कि सर रिवीजन में दिक्कत हो रही है या फिर थोड़ा डर जैसा लग रहा है। तो अगर आपको क्लास अंडर 30 to 40 मिनट्स के मिलेंगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि चलो तुरंत से कर लेंगे 1.5x या 2x के स्पीड पर, अगर जो लोग रिकॉर्डेड देखते होंगे, है ना। हाँ, तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बहुत लंबा लंबा क्लास नहीं करूँगा। हाँ, थोड़ा क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी, हर पार्ट में एक एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि थोड़ा ईजिली आप कर पाओ एंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो, है ना। आज के क्लास का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एक्सट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिफाइन एक्सट्रैक्शन। क्या होता है एक्सट्रैक्शन? गिव इट्स क्लासिफिकेशन। एंड एक्सट्रैक्शन के क्लासिफिकेशन को हमें बताइए। इसको हिंदी में निष्कर्षण कहते हैं। निष्कर्षण को परिभाषित करें और इसके वर्गीकरण को बताएं। क्या होता है एक्सट्रैक्शन पता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है सर? फाइटो केमिकल्स, है ना। हाँ, फाइटो केमिकल्स मतलब समझते हो? प्लांट के अंदर जो पाया जाने वाला केमिकल है। जैसे मैंने बताया चाय, ये चाय जानते हो, टी लीव्स, हाँ सुने होंगे। चाय पीते हो, चाय में क्या पाया जाता है सर? टेनिन पाया जाता है। तो ये टेनिन क्या है भाई? केमिकल है जो चाय के पत्ती में पाई जाती है, राइट। हाँ, तो ये चाय की पत्ती से टेनिन को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, यही प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन। जैसे कॉफ़ी में कैफीन होता है, करेक्ट, कॉफ़ी में कैफीन होता है, वैसे आपके टर्मेरिक, हल्दी में करक्यूमिन होता है ना। तो अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो उसको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, कैसे उसका एक्सट्रैक्शन करोगे, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर मतलब उसमें से कैसे उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर करोगे, निकालोगे। जैसे चाय की पत्ती से चाय को निकालने का तरीका, टेनिन को निकालने का तरीका क्या है? हमने क्या करना होता है कि गैस पे हम पानी में चढ़ा देते हैं और चाय की पत्ती को पानी में डाल के खौला देते हैं। तो चूँकि टेनिन वाटर सॉल्युबल है तो इजीली वो वाटर में घुल जाता है, जैसे हमारे क्या कहते हैं, पानी में आ जाता है, फिर हम उसको छान लेते हैं। तो इसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिसका अलग अलग मेथड्स होता है एक्सट्रैक्शन करने का। तो एक्सट्रैक्शन करने का बहुत सारा तरीका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आपके एग्जाम में डेफिनेशन आते हैं एक्सट्रैक्शन क्या है, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कह रहा है एक्सट्रैक्शन इज द मेथड ऑफ रिमूविंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड बाय मींस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। यानी कि एक्सट्रैक्शन एक प्रक्रिया है, मेथड है, जिसमें हम रिमूव करते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। किसको? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड, है ना। सॉलिड से और लिक्विड से हम क्या करते हैं? बाय मींस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, यानी लिक्विड सॉल्वेंट के मदद से। यानी निष्कर्षण तरल विलायक के माध्यम से ठोस या तरल से सक्रिय घटकों को निकालने की विधि है। कहने का मतलब हुआ कि जो भी आपके सॉलिड प्लांट हैं या फिर कोई लिक्विड चीज़ें हैं, उससे आप उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, जो मेन उसका एपीआई है, उसको जो एक्टिव उसके मतलब चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको आप बाहर निकालते हो बाय मीन्स ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, यानी जैसे पानी में घोल के या तो अल्कोहल में घोल के। कह रहा है द सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शंस ऑफ द प्लांट और एनिमल्स, यानी चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें से जो मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन है उसको सेपरेट करते हैं टिश्यूज फ्रॉम द इनएक्टिव और इनर्ट कंपोनेंट्स बाय यूजिंग सेलेक्टिव सॉल्वेंट्स। यानी कि सेलेक्टिव सॉल्वेंट का यूज़ करके उसमें से जो भी मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन है उसको हम बाहर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं। यानी कोई भी सेलेक्टिव सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे कुछ ड्रग है जो पानी में घुलता है, कुछ ड्रग है जो कि अल्कोहल में घुलता है, तो अल्कोहल में उसको डाल के निकाल देते हैं। तो चुनिंदा विलायक यानी सेलेक्टिव सॉल्वेंट का उपयोग करते हुए पौधे या जानवरों के उत्तकों के औषधीय रूप से सक्रिय भागों को निष्क्रिय घटकों से अलग करना होता है, उसी को हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं। सर एक्सट्रैक्शन का मतलब हम क्या समझें? तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है मेथड ऑफ रिमूविंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द, सिंपली आप क्रूड ड्रग लिख सकते हो, ठीक है। सेपरेशन ऑफ, इसी को एक और लाइन में लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स टिश्यूज, चाहे वो प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू, उसमें से जो मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन है उसको सेपरेट करना
फ्रॉम इनएक्टिव और इनर्ट कंपोनेंट, जिसमें सेलेक्टिव सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है सर, जब हम उसको, जैसे आप नीम का क्या कहते हैं, नीम का काढ़ा बनता है ना, या फिर नीम का ताड़ी उसको कहते हैं, जो आप नीम का चिरौता, हाँ नीम का चिरौता कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो नीम का चिरौता कैसे बनता है गांव घर में, तो नीम का जो पौधे का छाल होता है उसको लेते हैं और उसको पानी में डाल के खौला देते हैं, है कि नहीं, और फिर उसमें से जो भी उसके अंदर केमिकल होते हैं वो निम्बिडीन वो सब निकल जाता है पानी में, फिर उसके खाल को जो भी सॉलिड रेसिड्यू उसको अलग कर देते हैं, और वो पीने से खून साफ होता है, घाव घोमरी वगैरह नहीं होता है कि नहीं। हाँ, तो वो इस तरीके से वो भी एक प्रकार का एक्सट्रैक्शन हुआ, क्योंकि उसका केमिकल को निकाला गया। और जो बाद में हमें क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जो हमें एक्सट्रैक्ट निकला, तो एक्सट्रैक्ट्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट। यानी एक्सट्रैक्ट वो कंटेंट है, वो मटेरियल है, जैसे चाय में पानी में चाय पत्ती को डाल के पूरी तरह से खौला दो, उसके बाद छान लो, छानने के बाद जो फाइनली हमें मिला ना कलर लिक्विड, वो एक्सट्रैक्ट है, जिसमें एक्चुअल केमिकल है ना, एक्चुअली हमारे पास टैनिन है। तो ये वाला बोल रहा है एक्सट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन्स ऑल द कंस्टिट्यूएंट। एक्सट्रैक्ट वो प्रिपरेशन है जिसमें सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, है ना। हाँ, तो निष्कर्षों को क्या कहते हैं, अपरिष्कृत औषधियों की तैयारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे विलायक में, थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट हो रहा है आपको, मैं इंग्लिश में ही बता दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं, जैसे मार्क, है ना, मेंस्ट्रुअम और फिर एक्सट्रैक्ट, ये 3 टर्म यूज होते हैं जो कि आपको याद रखना है। क्या होता है मार्क, क्या होता है मेंस्ट्रुअम, क्या होता है एक्सट्रैक्ट। 2025 में क्वेश्चन मेंस्ट्रुअम से आया था, अगर मैंने PYQ सॉल्व कराया था तो बताया था कि भाई मेंस्ट्रुअम क्या होता है ना। तो मेंस्ट्रुअम क्या होता है, मार्क क्या होता है और एक्सट्रैक्ट क्या होता है। तो जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही चाय वाला। जैसे चाय पत्ती यानी कि जो टी लीव्स है, चाय पत्ती मतलब टी लीव्स, उसको पानी में डाल के खौलाते, वो भी एक मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है। तो उसमें जो आप हमें जो क्लियर लिक्विड प्राप्त हुआ, जो बाद में क्लियर लिक्विड प्राप्त हुआ, क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है जिसमें एक्चुअली क्या होते हैं, सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिसमें एक्चुअली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कहते हैं, करेक्ट। हाँ, लेकिन जो सॉल्वेंट यूज होता है फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है उसको मेंस्ट्रुअम कहते हैं। जैसे उस प्रोसेस के एक्सट्रैक्शन के लिए हमें किसका उपयोग किया गया, तो हमने अल्कोहल का उपयोग किया, तो वो वाटर का उपयोग किया, तो वो मेंस्ट्रुअम यहाँ पे हो गया वाटर, समझ बात हो। यानी जिस सॉल्वेंट का, जिसमें उसको घुला रहे हैं, है ना, जिस सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है वो मेंस्ट्रुअम कहलाता है। अब वो अल्कोहल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है ड्रग कौन सा है। मार्क क्या होता है, तो जब हम प्रॉपरली चाय पत्ती को पानी में डाल के खौलाते हैं, फिर छानते हैं, तो जब छान लेते हैं तो एक्सट्रैक्ट तो हमें मिल गया क्लियर लिक्विड, जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है बाद में सिट्ठी, उसको मार्क कहते हैं। तो सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी निष्कर्षण के बाद जो प्राप्त ठोस अवशेष होता है उसको मार्क कहते हैं। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में ये 3 टर्म आपको याद रखना है, क्या क्या, मार्क, मेंस्ट्रुअम और एक्सट्रैक्ट। मार्क, सबसे पहले बताओ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या समझे, आसान शब्दों में बताओ। एक्सट्रैक्शन क्या है, मेथड ऑफ रिमूविंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज, ऐसे लिख सकते हो, या तो क्रूड ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर निकालने के मेथड को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन ऑफ द प्लांट और एनिमल टिश्यूज, उसको सेपरेट करना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। इसमें एक्सट्रैक्ट वो प्रिपरेशन है जिसमें सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। फिर आपके मार्क हैं जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है, मेंस्ट्रुअम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, करेक्ट। हाँ, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन के प्रकार जैसे देखो, इन्फ्यूजन होता है, डिकॉक्शन होता है, डाइजेशन होता है, मैसरेशन होता है, परकोलेशन। सर नाम सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, काम बहुत आसान है। कई बार एक्सट्रैक्शन ऐसे भी होता है कि अगर हम चाय की पत्ती को पानी में डाल के रात भर छोड़ देंगे, फिर भी हमारा चाय वो उसमें से जो टैनिन है वो निकल जाएगा, है कि नहीं। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि हम उसको पानी में डाल के नॉर्मली खौला दें, एक ये हो सकता है कि कुकर में पानी में डाल करके प्रेशर हीट दोनों दे के खौला दें। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग मेथड होते हैं एक्सट्रैक्शन के। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इन्फ्यूजन, जिसको हम लोग
इन्फ्यूजन को हिंदी में जल सेक मेथड कहते हैं। लेकिन इन्फ्यूजन मेथड क्या होता है, देखो कह रहा है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स और फ्लेवर्स फ्रॉम द प्लांट मटेरियल इन अ सॉल्वेंट सच एज वाटर, ऑयल, अल्कोहल by allowing the material to remain suspended in the solvent over time। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करना है उस मटेरियल को पानी में डाल करके छोड़ दिया जाता है 2-4 दिन, 1 सप्ताह के लिए, बस हो गया, उससे कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। तो बस यही है। अब सॉल्वेंट के तौर पर आप पानी भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो, अल्कोहल भी ले सकते हो। यानी जैसे यह पानी, तेल या अल्कोहल जैसे विलायक, जो जैसा ड्रग रहेगा उसके आधार से, है ना। तो यहाँ पे आप पानी ले लो, तेल ले लो या अल्कोहल ले लो, जैसे विलायक में पौधे की सामग्री से रासायनिक यौगिकों और स्वादों को निकालने की प्रक्रिया, है ना, जो भी रासायनिक यौगिक या स्वाद को निकालते हैं तो निकालने की प्रक्रिया जिसमें सामग्री को कुछ समय तक विलायक में निलंबित रहने दिया जाता है, यानी उसमें छोड़ दिया जाता है, बस ये है इन्फ्यूजन मेथड। यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स और फ्लेवर्स फ्रॉम द प्लांट मटेरियल इन अ सॉल्वेंट सच एज वाटर। सॉल्वेंट में जैसे वाटर कुछ भी आप ले सकते हो सॉल्वेंट के तौर पर, यहाँ पे वाटर, ऑयल, अल्कोहल कुछ भी ले सकते हो। बाय अलाउिंग मटेरियल, हम क्या करते हैं, बाय अलाउिंग, है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, बाय अलाउइंग मटेरियल टू रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट ओवर टाइम। यानी सॉल्वेंट में पानी, मतलब जो भी सॉल्वेंट ले लो उसमें ड्रग को डाल के छोड़ दो, बस हो गया, उससे आपका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, देखो भाई ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी, ऑयल भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है। अब दूसरा मेथड है डाइजेशन। उससे पहले आपने डिकॉक्शन पढ़ो, डिकॉक्शन, है ना, मैसेरेशन पढ़ो, पहले मैसेरेशन पढ़ो, उसके बाद मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, डाइजेशन भी पढ़ाऊंगा एंड फिर मैं डिकॉक्शन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो पहले चलो मैसेरेशन पढ़ते हैं। इन्फ्यूजन मतलब क्या समझे, दवा को, जो भी क्रूड ड्रग है उसको उसके सुटेबल सॉल्वेंट में डाल के छोड़ दो, 1 आध सप्ताह के लिए छोड़ दो, बस। अब क्या कहते हैं मैसेरेशन मतलब क्या होता है भाई, है ना, वो उसमें 1 आध सप्ताह नहीं, मतलब 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ना होता है, 10 to 12 आवर्स, है ना, के लिए छोड़ना होता है, रात भर के लिए छोड़ दो, उसको कहते हैं इन्फ्यूजन। लेकिन अगर लंबे समय तक छोड़ना है तो उसको मैसेरेशन कहते हैं, ठीक है। क्या रहा है यहाँ देखो, ड्रग इज प्लेस्ड इन वाइड माउथ कंटेनर, यानी चौला मुंह वाला कंटेनर होता है, जो चौला मुंह जैसा कंटेनर, मतलब ऐसा डिब्बा जिसका चौला मुंह हो, है ना, विथ अ स्टॉपर, उसमें स्टॉपर लगाया जाता है, ताकि स्टॉपर मतलब ढक्कन, टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ मेंस्ट्रुम, कहीं क्योंकि यहाँ पर 7-7 दिन तक, इसमें एक्चुअली 7 दिन तक, ये भी वही मेथड है, बस इसमें 7 दिन तक रखा जाता है। यानी एक चौला मुंह वाला डब्बा लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, है ना, और उसमें क्या करते हैं, विलायक में हम लोग डाल देते हैं कंटेंट को, ठीक है, जो भी ड्रग है, और उसके ऊपर स्टॉपर यानी ढक्कन लगा देते हैं, ताकि इवेपोरेट ना हो जाए, जो भी विलायक है यानी जो भी इसमें सॉल्वेंट है, मेंस्ट्रुम है, वो कहीं इवेपोरेट ना हो जाए। यानी दवा को स्टॉपर वाले चौड़े मुंह के बर्तन में रखा जाता है ताकि विलायक का वाष्पीकरण ना हो जाए, ठीक है। हाँ, द ड्रग इज केप्ट विद इन द होल ऑफ मेंस्ट्रुम इज क्लोज्ड वेसल्स फॉर 7 डेज। यानी एक क्लोज्ड वेसल में 7 दिन के लिए ड्रग को रख दिया जाता है। ड्रग को किस में रख दिया जाता है, 7 दिन के लिए क्लोज्ड वेसल में रख दिया जाता है ना, क्लोज्ड वेसल में रख दिया जाता है, समझ गए वो बात को। क्लोज्ड वेसल में रख करके जो ड्रग है उसको मेंस्ट्रुम के साथ यानी सॉल्वेंट के साथ क्लोज्ड वेसल में रख दिया जाता है। ओकेजनल 7 डेज, कितने दिन के लिए, 7 दिनों के लिए। ओकेजनल सेकिंग, यानी ओकेजनल यानी बीच बीच में हम थोड़ा सा सेक करते हैं, हिलाते हैं, ठीक है। यानी दवा को पूरे विलायक के साथ 7 दिनों तक बंद बर्तन में प्रॉपरली, ताकि इवेपोरेट ना हो जाए, बंद बर्तन में रखा जाता है और बीच बीच में हिलाया जाता है। यानी ड्रग को हम एक चौले मुंह वाले कंटेनर, वाइड माउथ कंटेनर में रखते हैं विथ अ स्टॉपर, स्टॉपर के साथ यानी ढक्कन के साथ, ताकि मेंस्ट्रुम इवेपोरेट ना हो जाए। एंड यहाँ पर ड्रग को मेंस्ट्रुम में डाल दिया जाता है फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए, और बीच में ओकेजनल सेकिंग करते रहते हैं। आफ्टर 7 डेज, लगभग 7 दिन के बाद, है ना, लिक्विड इज स्ट्रेंड, जो भी लिक्विड था उसमें कलर आ जाएगा। स्ट्रेंड मतलब उसमें कलर आ जाएगा, जाहिर सी बात है कलर आ जाएगा, है कि नहीं। इसमें कोई डाउट भी है कि कलर नहीं आएगा, हाँ जी कलर आ जाएगा। आफ्टर 7 डेज उसमें क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। मार्क इज प्रेस्ड, जो भी मार्क मतलब मैंने बताया था सॉलिड रेसिड्यू जो बच जाता है, सॉलिड रेसिड्यू, यस,
तो जो भी सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं, एकदम निचोड़ देते हैं पकड़ के, एंड फिल्टर्ड, उसको फिर फिल्टर कर लेते हैं। यानी 7 दिनों तक तरल को छान लिया जाता है। वेरी गुड। जो भी मार्क है यानी सॉलिड रेसिड्यू है सिट्टी, उसको दबाया जाता है और फिर फिल्टर किया जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड टिंचर ऑफ ऑरेंज एंड लेमन। जो भी संतरे और नींबू का टिंचर बनता है यानी काढ़ा टाइप का जो बनता है वो इसी तरीके से बनता है ना। हाँ, इसी तरीके से बन जाता है। समझ रहे बात को? यस। तो ये मैसेरेशन था। इन्फ्यूजन और मैसेरेशन में आपने क्या समझा? इन्फ्यूजन एक सिंपल सा है, जो भी सुटेबल सॉल्वेंट लगे, वाटर, ऑयल या अल्कोहल, उसमें हम केमिकल कंपाउंड को डाल दिए और उसको क्या कहते हैं, जो भी ड्रग है उसको डाल दिए और कुछ देर के लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कितने दिन के लिए, सेवरल ओवर सॉल्वेंट ओवर टाइम, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने में हो जाए, है ना। लेकिन मैसेरेशन में हम क्या किए, इसको छोड़ दिए 7 दिन के लिए, है ना। अब है नेक्स्ट है डिकॉक्शन। अब डिकॉक्शन मेथड समझो। डिकॉक्शन मेथड क्या है? काढ़ा बनाना। ये डिकॉक्शन क्या होता है? डिकॉक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे चाय बनाते हो ना, पानी में डाल के खौलाना। यस, वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। यहां पर सॉल्वेंट के तौर पर पानी ही यूज होगा, वाटर ही यूज होगा। एंड क्रूड ड्रग इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। जो भी क्रूड ड्रग है उसको छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे एंड बॉइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स। और उसको 10 से 15 मिनट के लिए खौलाया जाता है। यानी पानी को विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है और कच्ची दवा को छोटे टुकड़ों में काटकर 10 से 15 मिनट तक उबाला जाता है। हाँ, इट इज डन इन इनामेल्ड आयरन और अर्थेन वेसल विथ ओकेजनल स्टेरिंग। यानी यहाँ पे तमाचीनी लोहे या तो मिट्टी के बर्तन में बीच बीच में हिलाते हुए किया था, या तो लोहा का बर्तन या तो मिट्टी का बर्तन में। यानी क्या किया है भाई, 10 से 15 मिनट तक हम उसको पानी में डाल के बॉईल करेंगे। जो भी क्रूड ड्रग है उसको छोटे छोटे पीस में कट कर देंगे, पानी में डाल के बॉईल कर देंगे। वो मेथड डिकॉक्शन कहलाता है। यानी जो भी वाटर है यहाँ पर यूज होता है सॉल्वेंट के तौर पर। एंड क्रूड ड्रग इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। क्रूड ड्रग को छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं एंड बॉईल करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। एंड इट इज डन इन द एनामेल्ड आयरन, या तो आयरन के बर्तन में या तो कोई मिट्टी का बर्तन हो उसमें हम लोग करते हैं और बीच बीच में हल्का हल्का हिला देते हैं, जैसे चाय बनाते हो जस्ट। तो आपने अभी तक 3 मेथड समझा, क्या क्या बताओ? इन्फ्यूजन समझ लिया सर, क्रूड ड्रग को सुटेबल सॉल्वेंट, इसमें जरूरी नहीं है कि वाटर ही लेंगे क्योंकि गर्म थोड़ी कर रहे हैं। सुटेबल सॉल्वेंट जो भी लेना है, वाटर, ऑयल या फिर एल्कोहल, उसमें डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जैसा ज़रूरत पड़े, 10 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी छोड़, है ना। मैसेरेशन क्या होता है सर? इसमें कितने दिन के लिए छोड़ते हैं? 7 डेज के लिए। काम वही है, सुटेबल सॉल्वेंट में डाल के ड्रग को छोड़ दिया था, बस चौला मुंह वाला कंटेनर होता है, स्टॉपर लगा होता है, ढक्कन, ताकि मेंस्ट्रुअम कहीं पे इवेपोरेट ना कर जाए। फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है सर? डाइजेशन क्या होता है सर? सॉरी, डिकॉक्शन क्या होता है? तो डिकॉक्शन में हम कितने देर के लिए खौलाते हैं बताओ? डिकॉक्शन में हम कितने देर के लिए खौलाते हैं सर? 10 to 15 मिनट्स के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए हम यहाँ पर खौलाते हैं पानी में डाल करके। यहाँ पानी ही यूज करना है जो सॉल्वेंट। फिर डाइजेशन क्या होता है और पर्कुलेशन क्या होता है? डाइजेशन पहले पढ़ो, फिर पर्कुलेशन बताएंगे। इन्फ्यूजन पढ़ लिए, अब डाइजेशन पढ़ो। डाइजेशन मतलब आप बोलोगे खाना पचना, नहीं, यहाँ पे डाइजेशन मतलब अलग होता है। यहाँ पर आपका एक डाइजेस्टर नाम का इक्विपमेंट आता है जो बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह होता है। प्रेशर कुकर देखे हो? हाँ। तो एक्चुअली यहाँ क्या करना है, प्रेशर, ऐसे नॉर्मली जब डिकॉक्शन कर रहे थे तो पानी में डाल के उसको खौला रहे थे तो सिर्फ हीट लग रहा था, प्रेशर तो नहीं लग रहा था, नहीं। लेकिन अगर कुकर में हम उस ड्रग को डाल के पानी के साथ उसमें सीटी लगा दें तो उसमें हीट तो लगेगा लेकिन उसके साथ साथ प्रेशर भी लगेगा। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे वही होता है। इट इज द प्रोसेस इन विच हीट एज वेल एज प्रेशर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। यानी यह वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्षण के लिए यानी एक्सट्रैक्शन के लिए हीट यानी गर्मी के साथ साथ दबाव यानी प्रेशर का भी उपयोग किया जाता है। द इक्विपमेंट इज लाइक प्रेशर कुकर। इक्विपमेंट जो होता है प्रेशर कुकर और ऑटोक्लेव के जैसा होता है जो कि डाइजेस्टर कहलाता है। यानी यह उपकरण प्रेशर कुकर या ऑटोक्लेव जैसा होता है जो कि डाइजेस्टर, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टर कहते हैं। करेक्ट? हाँ। तो डाइजेशन आपने समझ लिया। एक्सट्रैक्शन, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन थर्मोलेबाइल मटेरियल इज मोर एफिशिएंट ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन पावर। यानी देखो, अब मटेरियल भी एक होता है थर्मोलेबाइल। अच्छा, थर्मोलेबाइल का मतलब कितने बच्चे समझते हैं, बताएंगे मुझे कोई? थर्मोलेबाइल, थर्मो का मतलब होता है क्या? हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। लेबाइल मतलब है कि वो थोड़ा हीट से खराब हो सकता है, सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, यानी हीट से खराब हो सकता है। तो मान लो कोई ऐसा दवा है जो हीट से खराब हो सकता है, उसके लिए ये मेथड सही है? नहीं, वो तो दवा खराब हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कुकर में हीट भी लग रहा है, प्रेशर भी लग रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग कैसे दवा का इस्तेमाल करते हैं, नॉन थर्मोलेबाइल मटेरियल। ये नॉन थर्मोलेबाइल यानी थर्मोलेबाइल मतलब है हीट सेंसिटिव, नॉन हीट सेंसिटिव यानी हीट से सेंसिटिव नहीं हो, कितनों हीट दे दो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, उसको कोई खराबी नहीं हो रहा है। वही वाला एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन थर्मोलेबाइल मटेरियल इज मोर एफिशिएंट, ज़्यादा बढ़िया होता है क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन पावर अच्छा होता है। सॉल्वेंट बहुत इजीली एकदम अंदर तक घुसता है, पेनिट्रेट करता है, एंड सॉल्युबलाइजेशन रेट उच्च होता है। उच्च दबाव और तापमान के कारण विलायक की उच्च प्रेशर शक्ति और घुलनशीलता दर में से गैर थर्मोलेबाइल पदार्थ का निष्कर्षण अधिक कुशल होता है। समझ गए बात को? हाँ, ये था एक्सट्रैक्शन। ये इन्फ्यूजन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया, फिर मैसरेशन हो गया, फिर डिकॉक्शन हो गया। समझ गए बात को? अब बचा परकोलेशन। परकोलेशन के लिए एक इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था जिसको परकोलेटर बोलते हैं। क्या कहते हैं? परकोलेटर। यहाँ क्या किया जाता है, समझो बात को। यहाँ पे सबसे पहले एक इस तरीके का इक्विपमेंट होता है, कोनिकल टाइप का। देखो कोनिकल दिख रहा है ना? हाँ। यहाँ पे होता क्या है कि एक वाल्व लगा होता है नीचे, जिसको ओपन करने से नीचे गिरता है एक्सट्रैक्ट, है ना? एक्सट्रैक्ट यहाँ से आता है। यहाँ पे एक छन्नी लगा होता है, देखो ये यहाँ पे छन्नी है, खाली ऐसे करके छोटे छोटे छेद रहता है। बीच में सबसे पहले जो भी क्रूड ड्रग मटेरियल है, क्रूड प्लांट मटेरियल है, जिस ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है, बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको रखा जाता है। रखने के बाद ऊपर में सॉल्वेंट, ये मेंस्ट्रुम है, सॉल्वेंट को डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा, ये सॉल्वेंट धीरे 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 इसमें से घुसेगा, घुसते 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 यहाँ पे निकलेगा, एंड फिर निकलते हुए बाहर निकलेगा। तो जब उसको क्रॉस करते हुए नीचे आएगा ना, तो इसके अंदर का जो भी केमिकल है उसको भी लेते हुए आएगा, लेकिन बहुत स्लो होगा, आपको भी पता है। हाँ, फिर हमें जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त होगा और उसको हम फिर ले जाकर के ऊपर में डाल देंगे, फिर से वो एक्सट्रैक्ट होगा। इस तरीके से एक्सट्रैक्शन होता है। समझ रहे बात को? इस तरीके से अगर एक्सट्रैक्शन हो, इस तरीके से एक्सट्रैक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं, परकोलेटर की मदद से। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे की ओर, देखो डाउनवर्डली आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। यानी इट कंसिस्ट ऑफ ए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट of saturated solution and extraction by slow passage of menstruum through the drug column। यानी ड्रग कॉलम के माध्यम से जो मेंस्ट्रुम है स्लोली, गाना सुने हो, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, स्लोली, है ना? जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे धीरे 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 इसमें जाता है, उसको प्रॉपर निकालता है। ठीक है, तो वही बोला, एक इट कंसिस्ट ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है बाय स्लो पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुम थ्रू ड्रग कॉलम के माध्यम से। यानी यहाँ पे संतृप्त घोल के नीचे की ओर विस्थापन और दवा के स्तंभ से मेंस्ट्रुम को धीमे प्रवाह द्वारा निष्कर्षण होता है। मिक्स एक्सप्रेस्ड लिक्विड विथ परकोलेट, यानी परकोलेट के साथ एडजस्ट वॉल्यूम विथ मेंस्ट्रुम देन फिल्टर। यानी निकाले गए तरल को परकोलेट के साथ मिलाकर आवश्यक मात्रा में फिल्टर किया जाता है। यानी कि फिर से जो एक्सट्रैक्ट निकला उसको परकोलेटर में डालते हैं, फिर निकालते हैं। इस तरीके से लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता है। ये है परकोलेशन। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चंस करिए जो आपके इस तरीके से आया है, और आप थोड़ा थोड़ा फील कर लिए कि हाँ भाई ये इसमें ऐसे होता है वैसे होता है, बाकी अपने हिसाब से बना बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? हाँ, अभी देखो पहले आपके क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करके दिखाइए। एक्सट्रैक्शन इज अ मेथड यूज टू रिमूव एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूजिंग, बताओ। एक्सट्रैक्शन मेथड है, यहाँ पर रिमूव करते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, किसके मदद से? गैस के मदद से, पाउडर, लिक्विड सॉल्वेंट या हीट सोर्स। याद रखना, एक्सट्रैक्शन ऑलवेज किसी न किसी लिक्विड सॉल्वेंट, चाहे वो अल्कोहल हो, वाटर हो, ऑयल हो, लेकिन वो लिक्विड सॉल्वेंट होना चाहिए, उसके मदद से हमारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसके मदद से हमारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। राइट? चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल करके दिखाओ। The solid residues left behind after extraction is known as, है ना? द सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी आफ्टर एक्सट्रैक्शन के बाद जो सॉलिड रेसिड्यू बच जाता है वो क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुम, मार्क, स्लरी, फिल्ट्रेट।
तो सॉलिड रेसिड्यू जो बच जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन वो हमारा कहलाता है मार्क। मार्क क्या कहलाता है? मार्क कहलाता है। ठीक है, ठीक है। मेंस्ट्रुम क्या है भाई? सॉल्वेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, सॉल्वेंट। मार्क और फिल्ट्रेट एक्चुअली वो फिल्ट्रेशन में होता है। ठीक है। कॉमन सॉल्वेंट्स यूज्ड इन द इन्फ्यूजन प्रोसेस इंक्लूड, इन्फ्यूजन प्रोसेस जो पानी में या फिर जो भी इन्फ्यूजन में बस उसमें सस्पेंड ओवर टाइम करना होता है, मतलब उस पर सॉल्वेंट में डाल के छोड़ना होता है। कौन कौन से सॉल्वेंट कॉमनली यूज होते हैं? वाटर, ऑयल, एल्कोहल, एयर एंड स्टीम। तो यहाँ पे आपके वाटर, ऑयल या एल्कोहल हो सकते हैं। आंसर ए। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट यूज इन द डाइजेशन प्रोसेस रिजेंबल्स एजन, यानी जो इक्विपमेंट यूज होता है डाइजेशन प्रोसेस में उस वो किसके जैसा मिलता जुलता है? रिजेंबल मतलब किससे मैच होता है? बीकर से नहीं, इवेपोरेटर से नहीं, प्रेशर कुकर और ऑटोक्लेव। यस, प्रेशर कुकर से या तो ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसमें स्टरलाइज किया था। हॉस्पिटल में जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा, ऑटोक्लेव में ही जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको, ये भी एक बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जनरेट होता है, कुकर के जैसा होता है, इसमें भी सीटी लगती है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका चीज़ें, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो प्रेशर कुकर और ऑटोक्लेव के जैसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन डिकॉक्शन। इन डिकॉक्शन बॉइलिंग इज कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ, जो डिकॉक्शन मेथड है, जो बॉइलिंग की जाती है वो कितने देर तक की जाती है? गार्गी मिश्रा कह रहे सर मिक्सिंग एंड ड्राइंग, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अभी कहाँ खत्म, कहाँ हो गया हमारा टॉप 20, तो अभी कहाँ तक पहुँचा है? 10 ही क्वेश्चन तक पहुँचे हैं ना, 50% खत्म हुआ, अभी आधे तो पूरे बचे हुए हैं। इन डिकॉक्शन बॉइलिंग इज कंस्टिट्यूट पीरियड फॉर कितने देर? 2 से 3 मिनट, 30 से 60 मिनट, अंटिल ड्राई 10 से 15 मिनट, 10 to 15 मिनट्स। आंसर डी। सारे बच्चे डी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, तो फाइनली आपका हो गया। यानी आपको मैं एक्सट्रैक्शन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक्सट्रैक्शन में हम लोग जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको रिमूव करते हैं विद द लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट की मदद से। जहाँ मार्क, मेंस्ट्रुम और एक्सट्रैक्ट। मार्क होता है सॉलिड रेसिड्यू आफ्टर एक्सट्रैक्शन, मेंस्ट्रुम होता है जो सॉल्वेंट यूज होता है, एंड एक्सट्रैक्ट होता है जो क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है। इसके अलग अलग मेथड है, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसरेशन, परकोलेशन। वन बाय वन मैंने सबके बारे में बताया। ठीक है, चलो ओके। तो फाइनली आपका क्लास यहीं पर आज ये एंड होता है, एंड ये चीज़ें आप यहाँ पर आप समझ गए। कैसा लगा क्लास? समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो बताइएगा। आपके एग्जाम में कंफर्म है 5 मार्क्स यहाँ से आएंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, कुछ MCQs भी बन सकते हैं, कुछ लॉन्ग में भी आ सकते हैं। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। टॉप 20 क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। अगर कोई अपडेट हो, अगर कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे साथ यहाँ पे अपडेटेड रहते हैं, सारी चीज़ें अपडेटेड मिलते रहती है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।